अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपने चैनल शहजाद एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो के जो हमारे दो टॉपिक हैं उनमें पहला टॉपिक है करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में लेंथ और दूसरा इन एसटीआर फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को भी हम पिछले फंक्शंस की तरह जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और डिफरेंट लॉजिक्स भी अप्लाई करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। अपनी प्रीवियस क्लास में मैं आपको कॉनकैट फंक्शन और सब एसटीआर फंक्शन जो है डिटेल में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जाके वहाँ देख सकते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ फंक्शन और इन एसटीआर फंक्शन। सबसे पहले जो है हम लेंथ का फंक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। बहुत आसान सा फंक्शन है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है स्पेसिफिक कॉलम या जो भी आप एक्सप्रेशन देंगे उसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसमें ये देखेगा कि कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है। इसका जो फंक्शन है बस इतना सा है, लेंथ ऑफ कॉलम का नेम। जैसे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ई नेम, यानी एम्प्लॉय का नाम जो है वो कितने कैरेक्टर्स पर है उसे वो शो कर देगा। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ ई नेम। ठीक है, और साथ ही एक काम करते हैं कि इसको एलियस भी दे देते हैं हम लेंथ। ठीक है, फ्रॉम EMP। ठीक है, अब इसमें देखें शाह अंडरस्कोर खान टोटल 9 कैरेक्टर हैं। स्मिथ 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है टोटल लेंथ जो है वो लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय की लेंथ या जो भी कॉलम है उसकी जो है लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनके नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर लेंथ ऑफ ई नेम इक्वल टू 5। वो एम्प्लॉयज़ जिनके नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं या जिनकी लेंथ जो है वो 5 है, वो एम्प्लॉयज़ जो है वो इसने लाके हमें यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कॉलम या एक्सप्रेशन की इजीली लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं इस लेंथ के फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक क्वेरी और देखते हैं हम। सिलेक्ट ई नेम जॉब सेल और लेंथ ले लेते हैं हम सैलरी की और लेंथ हम ले लेते हैं हायर डेट। ठीक है, फ्रॉम EMP वेयर लेंथ ऑफ ई नेम इक्वल टू 5। अब क्या किया इसने? ये देखें, ये सैलरी है और ये इसकी लेंथ है। यहाँ पे 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, यहाँ 4 डिजिट हैं, यहाँ पे 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सैलरी और इसकी लेंथ आ गई। और ये हमने हायर डेट में चूँकि देखें यहाँ पर जो है सब में 9 कैरेक्टर हैं। ठीक है, इन सब की लेंथ जो है यहाँ पे 9 आ गई। ठीक है, तो ये छोटा सा फंक्शन है लेंथ का जिसको हमने देखा। तो इसका आगे भी हम यूज़ देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि छोटा सा फंक्शन है, इतना ज़्यादा तो इसके अंदर कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा फंक्शन है वो है इन STR। अच्छा, सब STR क्या काम कर रहा था? यहाँ पे आपके कॉलम या एक्सप्रेशन में से स्पेसिफिक टेक्स्ट निकाल कर जो है ला रहा था। अच्छा, इन STR जो है आपके कॉलम या एक्सप्रेशन में से स्पेसिफिक टेक्स्ट या कैरेक्टर की जो है वो पोजीशन बताता है, यानी ये कैरेक्टर जो है वो कौन सी पोजीशन पर मौजूद है। अच्छा, इसका जो इन्होंने यहाँ पे जो सेंटेक्स लिखा हुआ है ये लिमिटेड है, ये कंप्लीट सेंटेक्स नहीं है। इसके मुताबिक क्या काम होता है कि हेलो वर्ड के अंदर W जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है। अब यहाँ पर W जो है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 6 पोजीशन पे आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट जो है वो 6 दिखा रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेक्स क्या है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, वहीं पर डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इन STR ऑफ एम्प्लॉय नेम क्या फाइंड करो? सिर्फ S को फाइंड करो। ठीक है, साथ ही इसका एलियस भी दे देते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम EMP। क्या बता रहा है यहाँ पे? शाह अंडरस्कोर खान, इसमें एस जो है वो कौन सी पोजीशन पर है?
पहली पोजीशन पे। स्मिथ, इसमें जो एस है वो कौन सी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे। एलन, एलन में एस नहीं है, ज़ीरो। वार्ड में एस नहीं है, ज़ीरो। जॉन्स में एस जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, पांचवी पोजीशन पे, फिफ्थ। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने इसकी पोजीशन बता दी है यहाँ पे इन एसटीआर ने। ठीक है, अच्छा इसकी जो है ना एक एग्जांपल हम और देखते हैं। हमने उसे कहा कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय नेम दिखाओ, ठीक है। उसके बाद इन एसटीआर का फंक्शन लिया और उसमें एम्प्लॉय नेम के साथ हमने इसे कह दिया कि ए दिखाओ, ए जो है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से इसने पिछली क्यूरी में एस की लोकेशन बता दी थी, बिल्कुल इसी तरह ये ए की लोकेशन भी बता देगा। ठीक है, अब इसमें दो आर्गूमेंट जो हैं और ऐड होंगे, वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो इनकम्प्लीट सिंटैक्स है। पहले आर्गूमेंट में मैंने उसको बोला कि एक से स्टार्ट करो, यानी पोजीशन उसको जो है पहली बता दी, उस नाम की जो पहली पोजीशन है उससे देखना शुरू करो। और दूसरे आर्गूमेंट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, और ये बताओ कि ए जो है वो सेकंड टाइम कब आ रहा है। अब देखें क्या किया इसने, देखें इसमें जो पहला जो ए आ रहा है वो अगर शुरू से देखें तो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, और दूसरा ए जो आ रहा है 4 5 6 7 8, ये देखें 8 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है इसकी 8वीं पोजीशन पर जो है इसका जो सेकंड ए है वो मौजूद है। ठीक है, ये जो इन एसटीआर के फंक्शन में ये जो दो आर्गूमेंट हैं जो कि हिडन आर्गूमेंट हैं, जो कि उसमें सिंटैक्स में मेंशन नहीं थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो आर्गूमेंट है ये उसकी स्टार्ट पोजीशन बताएगा कि इस कैरेक्टर की जो भी कॉलम आप ले रहे हैं उसकी स्टार्ट पोजीशन जो है वो यहाँ से हो। और दूसरे आर्गूमेंट ने क्या किया, पहले वाले को इग्नोर कर दिया, यानी पहला जो ए आया उसको इग्नोर कर दिया जो कि तीसरी पोजीशन पे था, और क्योंकि हमने इसको सेकंड पोजीशन बताई है तो सेकंड पे आया तो उसने 8वें नंबर पे देखा कि ये ए जो है मौजूद है, लिहाजा उसने जो है 8 जो है प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन एसटीआर का फंक्शन जो है अपने इन 4 आर्गूमेंट्स के साथ जो है काम करता है। क्योंकि देखें यहाँ पर जो इन्होंने आर्गूमेंट बताए हैं इन एसटीआर में, वो देखें ये 2 आर्गूमेंट बताएं, 2 हिडन आर्गूमेंट जो है वो इन्होंने अभी यहाँ पर मैंशन नहीं किए हैं। अब बेसिकली करते क्या है कि ये जो फंक्शन है, जैसे इन एसटीआर का फंक्शन आपने देखा, इससे पहले हमने सब एसटीआर देखा था, लेंथ का फंक्शन है, आगे एलपेड आरपेड देखेंगे। ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं इनकी कॉम्बिनेशन से हम एक लॉजिक के थ्रू जो है अपनी पूरी पीएल बनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे फंक्शन जो है इन्वॉल्व होंगे, और वो एक जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले करके दिखाएंगे। ये मल्टीपल फंक्शन आपस में किस तरह से लॉजिकली रिलेटेड होते हैं इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। अच्छा, अब एक क्वेरी हम और लिखते हैं, स्लैग इन एसटीआर ऑफ, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बिग बबल गम, और अब मैंने लिखा कि फाइंड करो बी को, ठीक है, फ्रॉम डुअल। इसने बता दिया कि जी पहले नंबर पर जो है मुझे बी मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि पहले से स्टार्ट करो और थर्ड बी कब आता है ये मुझे बताओ। अब यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 पर जो है वो सेकंड बी आ रहा है, 5 6 6 पर जो है वो हमारा जो है थर्ड बी आ रहा है। ठीक है, क्या दिया इसने 6। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा कि हमें ये बता दो कि फिफ्थ बी जो है वो कब आ रहा है। क्या दे दिया इसने 0, क्योंकि फिफ्थ बी है ही नहीं, जो फोर्थ बी है वो यहाँ पर आ रहा है, ये गम में। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्चिंग क्राइटेरिया होता है, हमें सर्च कि हम डिफरेंट मेथड से जो सर्च करें उस फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा अब हम इस क्वेरी को जो थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि अब हम इसको कहते हैं कि सेकंड से चेक करो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अकर कब हो रहा है ये बता दो। अब क्या करेगा ये, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमने इसको फर्स्ट के बजाय जो है वो सेकंड कह दिया है, और फर्स्ट बी कब आ रहा है ये बताओ। अब देखें फर्स्ट बी तो यहाँ से निकल चुका है, अब स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा 2 है यानी कि आई है, और आई से जो हमारा फर्स्ट बी है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन ये करता ये है कि जो पोजीशन होती है वो आप तो इसको सेकंड बता रहे हैं, लेकिन ये जब भी काउंट करेगा वो इसको फर्स्ट से ही करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने इसको पोजीशन बता दी सेकंड
सेकंड से जो है फर्स्ट बी जो देखो, तो सेकंड से फर्स्ट बी देखा जाए तो थर्ड पे आता है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट से ही काउंट करता है, काम ये वही करेगा जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये फर्स्ट से ही काउंट करता है, और फर्स्ट से काउंट करने पर जो फर्स्ट बी आ रहा है वो हमारा फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सेकंड से सर्च करो, ठीक है, और थर्ड बी कब आ रहा है। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं, अब इसकी पोजीशन देखते हैं क्या बन रही है, 7। ठीक है, तो ये काउंट कर रहा है यहाँ से आई से, ठीक है, जो हमने सेकंड पोजीशन बताई है, और थर्ड बी कहाँ पे आ रहा है, पहला बी जो है वो आ रहा है 4th पे, सेकंड बी जो है वो आ रहा है 6 पे, और थर्ड बी जो आ रहा है वो आ रहा है 7 पे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट जो है वो बिल्कुल इनिशियल से ही करता है। बस ये जो पोजीशन बताने की वजह ये होती है कि स्टार्ट ये करो। अगर हम इसको फर्स्ट यहाँ से कह देते तो ये 7 पोजीशन वाला बी नहीं लेता, बल्कि 6 पोजीशन वाला बी लेता। तो ये होती है लॉजिक बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये तो अभी सिंपल था। अब हम आते हैं -1 पे। माइनस का मतलब ऑपोजिट साइड से जो है वो सर्चिंग करो। चलें इसको पहले जो है 1 कर देते हैं, आसानी से जो है ना वो फिर बात जो है समझ में आ जाएगी हमें। अब ये माइनस की वजह से जो है इस जगह से सर्चिंग करेगा, तो इस जगह से जब इसने सर्चिंग की तो पहला बी जो इसको कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। ठीक है, पहला बी जो इसको यहाँ पे मिला, लेकिन जो ये काउंट करेगा वो काउंट ये लेफ़्ट टू राइट ही करेगा। ठीक है, पोजीशन तो इसको मिल गई यहाँ पे, क्योंकि आपने -1 बोला तो इसने लेफ़्ट की बजाय जो है ये राइट से इसने जो है इसकी लोकेशन को जो है फाइंड किया, लेकिन जब ये काउंट करेगा तो ये लेफ़्ट टू राइट ही करेगा। ठीक है, तो बी इसको मिला यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी पोजीशन बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन बनती है। ठीक है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, ये आ गया 7। एक दफ़ा ये लॉजिक जो है आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी, उसके बाद किसी भी प्रोग्राम में इन str के फंक्शन को जब आप यूज़ करेंगे किसी भी लॉजिक के तहत बहुत आसान होगा। अच्छा, अब हम यही क्यूरी लेते हैं। ठीक है, और पोजीशन हम इसको -1 ही बताते हैं। ठीक है, और अब हम कहते हैं कि थर्ड बी, अब ये माइनस की वजह से क्या करेगा, ये माइनस की वजह से काउंट करेगा ये राइट साइड से। ठीक है, और राइट साइड से ये थर्ड बी, अब हम देखते हैं कौन सा आ रहा है। पहला बी ये आ गया, दूसरा ये आ गया, थर्ड बी यहाँ पर इसको जाके मिला है। अब ये थर्ड बी तो यहाँ पे मिला है, लेकिन काउंट करेगा ये यहाँ से लेफ़्ट साइड से। ठीक है, जो कि इसका फंक्शन है, यहाँ से काउंट किया तो ये कौन सी पोजीशन बन रही है, 4th पोजीशन। क्या आ गया, 4। तो इस तरह से जो है इन str फंक्शन के ज़रिए जो है आप पोजीशन जो है इजीली मालूम कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा कि पोजीशन हमने -7 लिख दी। ठीक है, और कहा कि हमने सेकंड बी। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करेगा ये, अब चूँकि हमने इसको बताया पोजीशन -7, अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस जगह से जो है ये 7वीं पोजीशन से जो है ये चेक करेगा, और 7वीं पोजीशन से जो इसको जो सेकंड बी मिलेगा, ये वो पोजीशन है 7वीं पोजीशन। ठीक है, 7वीं पोजीशन से सेकंड बी, एक तो ये जो 7वीं पोजीशन है वहाँ पर ही बी मौजूद है, और सेकंड बी इसको मिला यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ पे जो इसको सेकंड बी मिला। अब इसको जो है हम, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ही हम इसको काउंट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमने काउंट किया तो ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, 4th पोजीशन पे। ठीक है, क्या आ गया, 4th। अच्छा, एक चीज़ जो है वो लेंथ के हवाले से जो है मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ताकि वो लेंथ का फंक्शन जो है वो आपका और भी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है क्लियर हो जाए। एक बहुत अच्छी एग्जांपल के साथ अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट लेंथ ऑफ 0। ठीक है, और इसका हमने एलियस दे दिया 0। 0 की लेंथ कितनी होगी, 0 जो है कितने कैरेक्टर्स के इक्वल है, 1 की जगह ले रहा है, एक बात। और हमने लिखा लेंथ ऑफ स्पेस। ठीक है, इसका हम एलियस दे देते हैं
स्पेस और हमने लिखा लेंथ ऑफ नल, एलियास दे देते हैं इसका नल फ्रॉम डुअल। क्या दिखाया इसने, 0 स्पेस लेता है 1 के इक्वल, स्पेस की भी जो लेंथ है वो भी 1 है और इसके बरक्स नल की जो है कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी लेंथ के फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी लेंथ के फंक्शन को समझने के लिए और इन str के फंक्शन को समझने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फंक्शंस को यूज़ करने की जो लॉजिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इन लॉजिक्स को जो है जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इनको सिर्फ समझने की बात है और कुछ इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।